So let's start our today's lecture. In the last two lectures, we studied about a very powerful technique to solve complex circuits in which a certain part of the circuit remains stationary but the value of load changes from time to time. तो इस केस में हमने क्या टेक्निक यूज़ की कि जो स्टेशनरी पार्ट है सर्किट का, टू टर्मिनल जो हमारे पास सर्किट्स हैं, उसको एक इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर लिया और इक्विवेलेंट सर्किट में दो हमने जो थे पैरामीटर्स फाइंड किए थे। एक तो जिन टर्मिनल से आपने सर्किट को अलहदा किया है बाकी सर्किट से, यानी लोड रेजिस्टेंस से स्टेशनरी सर्किट को जहाँ से अलहदा किया है वहाँ पे आपने ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड कर लिए, उसको हम वी थेवेनिन कहते हैं। और उधर से ही आपने इनपुट रेजिस्टेंस देखी जहाँ से आपने ओपन किया हुआ है सर्किट को, वहाँ से जो स्टेशनरी सर्किट की जितनी भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनती है उसको आपने फाइंड कर लिया, तो उसे हम आर थेवेनिन कहते हैं। जैसे यहाँ से अगर ओपन किया हुआ है ए बी टर्मिनल से लोड रेजिस्टेंस को, तो ये जो सर्किट है सारा लीनियर टू टर्मिनल सर्किट स्टेशनरी जो है, तो इसकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप फाइंड करेंगे वो आर थेवेनिन होगी। तो वो कैसे फाइंड करते थे कि जितने भी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स थे उनको शॉर्ट कर देते थे, करंट सोर्स अगर कोई था तो उसको ओपन कर देते थे। तो ये बाद में थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या होता था, वी थेवेनिन इन सीरीज विद आर थेवेनिन। वो एक छोटा सर्किट आ जाता था, उसके साथ हम लोड को दोबारा कनेक्ट कर देते थे और लोड की जो करंट की वैल्यू थी वो फाइंड करना इजी हो जाती। ये तो हमारा केस वन था जो हम पहले कर चुके। बट व्हाट विल हैपन कि अगर आपके पास अब सर्किट में डिपेंडेंट सोर्सेज भी हो तो फिर आपने क्या करना है। ये थेवेनिन थ्योरम में थोड़ा सा कम्प्लेक्स इशू है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला है केस टू, जिसमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेज दोनों आ जाते हैं। इससे पहले जो हमने केस किया था उसमें सिर्फ इंडिपेंडेंट सोर्सेज। तो जब आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्सेज आ जाएं और डिपेंडेंट सोर्सेज भी आ जाएं, तो आपने क्या करना है, उसी तरह वी थेवेनिन तो आपने उसी तरह ही फाइंड करना है कि जहाँ से आपने सर्किट को अलहदा किया होगा। लेट से यहाँ से अलहदा किया था लोड रेजिस्टेंस को, तो बाकी जो सर्किट बचा था, तो ये जो ओपन सर्किट वोल्टेज है ये आपने फाइंड कर लिया। वी थेवेनिन सेम उसी मेथड से फाइंड करना है जो केस वन में था। केस टू के लिए भी वी थेवेनिन का वही मेथड है। ठीक है। और जो आर थेवेनिन है उसके दो मेथड है। ठीक है, बल्कि आप कह सकते हैं कि तीन मेथड है। सबसे पहले हमारे पास मेथड क्या है आर थेवेनिन फाइंड करने का, कि जिन टर्मिनल से लोड रेजिस्टेंस को, यहाँ इस वोल्टेज सोर्स की जगह क्या लगा हुआ था, लोड रेजिस्टेंस। इन टर्मिनल से आपने लोड रेजिस्टेंस को अलहदा किया हुआ है। लेकिन अब आपने क्या टेक्निक यूज करनी है कि जिन टर्मिनल से लोड रेजिस्टेंस को अलहदा किया हुआ था वहाँ एक टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगाना है। सर मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था, दोबारा बता दें। आप हो गए थे डिस्कनेक्ट, यस सर। और अब मैं दोबारा आपके लिए बताऊं सारा। चलें, मैंने ये बताया कि दो केसेस है हमारे थेवेनिन थ्योरम के। हाँ जी, आवाज़ आ रही मेरी आपको क्लियर? यस सर। हाँ, थेवेनिन थ्योरम के दो केसेस हैं। एक है जिसमें यस सर। जिसमें सारे आपके पास इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज होते हैं या करंट सोर्सेज होते हैं, या दोनों हो सकते हैं इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज सर्किट के अंदर। और दूसरा ये होता है जिसमें मिक्स हो, इंडिपेंडेंट भी हो और डिपेंडेंट भी हो। तो मैं पहले जो हमने किया हुआ है उसका मैं आपको समरी बताता हूँ, जिसमें सारे इंडिपेंडेंट एनर्जी सोर्सेज होते हैं। उसमें आप क्या करते हैं कि जिन टर्मिनल्स पे लोड लगा होता है उसको अलहदा कर लेते हैं लोड को, और बाकी जो स्टेशनरी सर्किट टू टर्मिनल लीनियर सर्किट बच जाता है उसको, उसकी आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। देखना यहाँ पे लोड रेजिस्टेंस लगी हुई थी, लेकिन यहाँ से उसको अलहदा कर लिया, यहाँ पे इनपुट रेजिस्टेंस आपने देखनी है।
तो बाकी जितना भी कम्प्लेक्स सर्किट है वो स्टेशनरी है, टू टर्मिनल है और लीनियर भी है, ठीक है। तो आपने रेजिस्टेंस फाइंड कर ली आर इन, उसको आर थेवेनिन कहते हैं। और साथ ही आपने इन जगह पे ओपन सर्किट वोल्टेज भी फाइंड कर लिया यूजिंग एनी सर्किट एनालिसिस टेक्निक। प्रीवियसली आप मैश एनालिसिस पढ़ चुके हैं, आप नोडल एनालिसिस पढ़ चुके हैं, आप सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ चुके हैं, आप सुपरपोजिशन पढ़ चुके हैं। कोई भी टेक्निक लगा के यहाँ पे ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड कर लें और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लें। तो बाद में थेवेनिन इक्विवेलेंट क्या होता है कि ओपन सर्किट वोल्टेज को आप वी थेवेनिन कहते हैं। तो वी थेवेनिन इन सीरीज विद आर थेवेनिन, तो वो एक छोटा सा सर्किट बन जाएगा। और फिर लोड रेजिस्टेंस जो अलहदा की थी उसको साथ लगा के आप लोड रेजिस्टेंस का करंट इजीली फाइंड कर सकते हैं। छोटा सा सीरीज सर्किट बन जाएगा, करंट फाइंड करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अब जो हमारा केस है वो थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हमारे पास ऐसे सर्किट्स आएंगे जिसमें इंडिपेंडेंट सोर्सेज और डिपेंडेंट सोर्सेज दोनों होंगे। तो उसमें एक अम्मी स्टेप, देना पैसे, मैं बाल ही कटवाया यार, गर्मी लग रही है। तो उस तू केस में देखता मुझे मिल गया तू, पैसे भी बड़े ले रहे हैं भाई। लाइट अच्छा, तो उस केस में कुछ हमारे नहीं। पास जो पहला स्टेप है वो सेम ही है कि आपने वी थेवेनिन वही होगा जिस तरह वी ओपन सर्किट आप पहले केस में फाइंड कर रहे हैं, दूसरे केस में भी वही सेम मेथड है, चाहे डिपेंडेंट सोर्स लगे हुए हैं। लेकिन आर थेवेनिन जो है वो आप फाइंड करेंगे दो मेथड से, बल्कि तीन मेथड है। पहले मैं एक एक करके बताता हूँ आर थेवेनिन फाइंड करना है कैसे। पहला मेथड ये है कि आपके पास जिन टर्मिनल से आपने लोड रेजिस्टेंस को अलहदा किया हुआ था वहाँ पे आप एक टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगाएं। ये जैसे टेस्ट वोल्टेज सोर्स वी नॉट लगा दिया आपने, खुद से लगा दिया यहाँ पे। और वी नॉट की वैल्यू कोई भी आप रख सकते हैं। यूजली वी नॉट की वैल्यू 1 वोल्ट रखते हैं, ठीक है। आप 5 वोल्ट भी रख सकते हैं, आप 10 वोल्ट भी रख सकते हैं, कोई भी वैल्यू आप वी नॉट की रख सकते हैं। ये बात क्लियर हो रही है नहीं हो रही? यस सर। क्या करना है बोला? वोल्टेज सोर्स जो है टेस्ट टेस्ट के तौर पे लगा देना सर। टेस्ट खुद से, यानी एक टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगा देना है और वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। ये देखना, ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स ही है ना, सर्कुलर यस शेप। सर। तो ये आपने टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगा दिया। यूजली 1 वोल्ट उसकी वैल्यू लेते हैं, आप 5, 10 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि वोल्टेज सोर्स लगा दिया तो ये करंट जनरेट करेगा, जाहिर बात है करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, आई नॉट। उसको हम क्या कहेंगे? आई नॉट। आई नॉट। ये जो करंट है वो अब वो जो सर्किट स्टेशनरी था उसमें फ्लो करेगा। उस सर्किट में क्या करेगा? जाहिर बात है अगर आपने जहाँ से आरएल को अलहदा किया वहाँ अगर आप एक बैटरी लगाएंगे तो सर्किट अपना करंट तो वो बैटरी जनरेट करेगी ना। वो बैटरी उस सर्किट में जाएगा कि नहीं जाएगी? वो करंट जो जनरेट होगा वो इस सर्किट में यस सर। ट्रेवल करेगा। ये करंट फिर आपने फाइंड करना है यूजिंग एनी प्रीवियस टेक्निक। नोडल कर लें, मैश कर लें, सोर्स सुपर ट्रांसलेशन ट्रांस सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर लें, सुपरपोजिशन कर लें, कोई भी यूज कर लें और करंट ये आई नॉट फाइंड कर लें। बाद में ये फार्मूला लगाएं, आर थेवेनिन क्या होगा? जो इन टर्मिनल पे वोल्टेज नजर आ रहे हैं वो वी नॉट है, जो आपने खुद लगाए हैं। ए बी पे टोटल वोल्टेज कितने नजर आ रहे हैं? वी नॉट। और ए बी टर्मिनल में करंट कितना एंटर हो रहा है? आई नॉट। इन दोनों की रेशो क्या होती है इन टर्मिनल पे? रेजिस्टेंस के इक्वल बाई ओहम्स लॉ। ये ओहम्स लॉ लगा हुआ है। वी इज इक्वल टू आई आर नहीं बन जाता? ये देखिए, वी नॉट इज इक्वल टू आर यस सर। टू आई नॉट। सर ये सीरीज में बात हो रही है ना? ये नहीं, ये जो सर्किट आप पहले तो आर थेवेनिन कैसे फाइंड करते थे कि कोई टेस्ट वोल्टेज सोर्स नहीं लगाते थे, इजीली आप फाइंड कर लेते थे क्योंकि सारे इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज होते थे। जी सर, लेकिन जी सर। लेकिन जब इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों हो तो फिर आपने ऐसे नहीं करना। फिर आपने क्या करना है कि एक टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगाना है और उस टेस्ट वोल्टेज सोर्स की वजह से एक करंट आई नॉट जनरेट होगा जिसको आपने फिर फाइंड करना है यूजिंग एनी प्रीवियस टेक्निक।
तो फिर इन टर्मिनल्स ए एंड बी पे जो आर थेवेनिन की वैल्यू होगी वो होगी वी नॉट ओवर आई नॉट। ठीक है। अच्छा सिमिलरली यहाँ फिर आप क्या करें कि एक टेस्ट करंट सोर्स लगा लें आई नॉट। क्या लगा लें? टेस्ट करंट सोर्स। समझ आ रही बात या नहीं है? हेलो। यस सर। टेस्ट करंट सोर्स लगा लें, उसकी वैल्यू 1 एम्पेयर रख लें या 5 एम्पेयर रख लें या 10 एम्पेयर, कोई भी, या मिली एम्पेयर भी आप रख सकते हैं, कुछ भी रख लें आप। सर जी जी। ये टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगाने में और करंट सोर्स लगाने में क्या फर्क है? जब हमने वोल्टेज सोर्स लगाया तब भी तो हमने करंट ही फाइंड करना है, तो हम लेकिन अब हम डायरेक्ट ये वोल्टेज फाइंड करेंगे ना यहाँ पे। अब हम क्या फाइंड करेंगे? टर्मिनल्स ए एंड बी पे क्या फाइंड करेंगे? वोल्टेज। वोल्टेज। ओके सर। फिर रेशो वही होगी, ये जो वोल्टेज हम फाइंड करेंगे उनको डिवाइड कर देंगे इस करंट से, तो आर थेवेनिन आ जाएगा। आर थेवेनिन तो यही है ना कि इन टर्मिनल पे वोल्टेज कितना है और करंट कितना है, ओहम्स लॉ से। सिमिलरली इसमें भी आर थेवेनिन यही था कि इन टर्मिनल पे यस वोल्टेज कितना है, सर। वो वी नॉट था, करंट आई नॉट था। अब इस केस में हमें करंट पता है लेकिन अब वोल्टेज फाइंड करना है। ठीक है। क्लियर है ये बात या नहीं? ये ओहम्स लॉ ही है यार, यस सर। ओहम्स लॉ है। और आप इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ऐसे फाइंड कर सकते हैं। दो टर्मिनल्स है ना, उन टर्मिनल्स के आगे चाहे 100 रजिस्टर्स लगी हुई हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन में, हमें नहीं पता। जैसे ये जो दो टर्मिनल्स हैं, इनके आगे ये जो वाइट बॉक्स बना हुआ है, इसमें पता नहीं कितनी रेजिस्टेंसेस हैं, कितने और भी चीज़ें हैं। लेकिन इन यहाँ पे अगर आपको ये उन सब रेजिस्टेंसेस को एक बॉक्स में बंद कर दें और दो जो टर्मिनल्स हैं उनके आगे आप मल्टीमीटर लगाएं, तो आपको एक रेजिस्टेंस मल्टीमीटर बता देगा ना इस सारे सर्किट की कितनी रेजिस्टेंस है। ठीक है। वो होती है आर यस इक्विवेलेंट। सर। तो वो आर इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि इन टर्मिनल्स पे वोल्टेज अगर पता हो और इन टर्मिनल में जो करंट एंटर हो रहा है वो पता हो, तो उन दोनों की रेशो से भी आर थेवेनिन आ जाती है। ठीक है। सिमिलरली करंट सोर्स लगाया हो तो इन दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज फाइंड कर लें, और करंट जो एंटर हो रहा है इन टर्मिनल में वो तो आपको खुद लगाया हुआ वो तो पता है। तो फिर अगेन। सर जो ओहम जी जी। ओहम मीटर होता है वो इसी असूल पे काम करता है ना? जी जी। नहीं, असूल उसका कोई और होता है लेकिन वो मैयर इसी तरह का है। यानी कि काम यही करता है ना? हाँ बिल्कुल। जिन दो टर्मिनल्स पे आपने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है वहां पे उसकी जो लीड्स हैं वो लगा देते हैं, तो वो रेजिस्टेंस आपको बता देते हैं। ठीक है। ये तो दो मेथड ये हैं कि टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगा लें या क्या लगा लें, टेस्ट करंट सोर्स। ठीक है। तीसरा एक जो मुझे पसंद है मेथड, वो पीछे उसने लिखा हुआ है, ये वाला, ये हाईलाइट मैं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो ये वाला मेथड, ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि आर थेवेनिन फाइंड करने का एक और तरीका भी है। वो क्या है कि जिन टर्मिनल से आपने लोड रेजिस्टेंस को लैदा किया है वहां पे ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड कर लें, वो तो आपने हर हालत में करनी है, क्योंकि वी थेवेनिन तो आपने फाइंड करना था ना। और वी थेवेनिन क्या है? वी ओपन सर्किट ही होता है। दूसरा है कि आई शॉर्ट सर्किट फाइंड कर लें उन्हीं टर्मिनल्स पे। उन्हीं टर्मिनल्स पे क्या फाइंड कर लें? आई शॉर्ट सर्किट। तो क्लियर हुई ये बात या नहीं? यानी यहाँ पे ना कोई कोई टेस्ट वोल्टेज सोर्स ना लगाएं, कोई टेस्ट करंट सोर्स ना लगाएं, जस्ट इन टर्मिनल को शॉर्ट कर दें और जो है शॉर्ट करके शॉर्ट सर्किट में कितना करंट आ रहा होगा वो फाइंड कर लें। तो बाद में आर थेवेनिन क्या होगा? वी ओपन सर्किट ओवर आई शॉर्ट सर्किट। अब एग्जांपल्स करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो तीन मेथड है। ओके सर। एक टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगाना है आपने, एक क्या लगाना है आपने? टेस्ट करंट सोर्स लगाना है। और तीसरा क्या है कि ओपन सर्किट वोल्टेज तो जिन टर्मिनल से आपने लोड को लैदा किया वो तो आपने हर हालत में फाइंड करने हैं, क्योंकि वी थेवेनिन तो आपने फाइंड करना है, वो आर वी ओपन सर्किट ही होता है। तो अगर आप आई शॉर्ट सर्किट भी फाइंड कर लें, जैसे उन जिन हाँ जी, जिन टर्मिनल से लोड को लैदा किया है उन टर्मिनल पे आपने वी ओपन सर्किट फाइंड किया है ना, वो वी थेवेनिन होता है। अगर उन्हीं टर्मिनल को शॉर्ट कर दें खुद, और उस शॉर्ट सर्किट में कितना करंट आएगा वो फाइंड कर लें, उसे आई शॉर्ट सर्किट कहेंगे। तो वी ओपन सर्किट ओवर आई शॉर्ट सर्किट जो रेशियो है वो क्या होगी? आर थेवेनिन होगी। तीन मेथड हो गए। लेट्स से एक एग्जांपल करते हैं।
हमारे पास ये एग्जांपल आ गई। फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट इन फिगर 4.31। इसको थोड़ा सा गौर से देखें, क्या फर्क है इसमें और बाकियों में। नोट दैट द सर्किट हैज ए डिपेंडेंट सोर्स। ये डिपेंडेंट सोर्स नजर आ रहा है ना आपको, 2Vx उसकी वैल्यू है। यस सर। ये यस सर 4 ओहम की रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है जो कि Vx है उस पे डिपेंड कर रहा है। तो ये इसका नाम क्या होगा, इस वोल्टेज सोर्स का, डिपेंडेंट का? ये किस टाइप का वोल्टेज सोर्स है? वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स। यस, ये क्या है? वोल्टेज कंट्रोल्ड वोल्टेज सोर्स, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है वोल्टेज सोर्स। और इसे कंट्रोल भी इस ब्रांच का वोल्टेज कर रहा है। इस ब्रांच के यानी 4 ओहम के रेजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है वो इसको कंट्रोल कर रहा है। अगर ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ जाएगा, अगर ये कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा। ठीक है, यस तो अब हमारा पहला स्टेप क्या था भाई, कि ये जहां से ओपन किया हुआ है ना, यहाँ पे लोड लगा हुआ था, उसने लोड उतार के आपको ये सर्किट स्टेशनरी 2 टर्मिनल लीनियर सर्किट दे दिया है, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट निकालना है। तो पहले तो टर्मिनल ए एंड बी पे हम क्या फाइंड करेंगे, बताएं भाई। वोल्टेज सर। हाँ, उसे हम क्या थेवेनिन कहते हैं? वोल्टेज। वी ओपन सर्किट कहते हैं, और वी थेवेनिन भी होंगे। ठीक है, यस सर। तो जब ये ओपन है तो ये 2 ओम की रेजिस्टेंस जो है वो डेड होगी। वो क्या होगी? डेड। डेट सर। वो सर्किट का हिस्सा नहीं है। तो असल में जो ओपन सर्किट वोल्टेज है टर्मिनल ए एंड बी में, वो 6 ओहम की रेजिस्टेंस के क्रॉस जो है वही वी ओपन सर्किट है। वही क्या है? वी ओपन यस सर्किट है सर। और वही वी थेवेनिन है। जब ये रेजिस्टेंस यहाँ से आप निकाल दें, यानी शॉर्ट कर दें, निकालने का मतलब यही होता है ना, उसकी वैल्यू को 0 कर दें, तो ये ब्रांच जैसे शॉर्ट कर दें तो नीचे वाली की तरह ही हो जाएगी ना लीड, जैसे ये बी टर्मिनल पे लगी हुई यस सर। बिल्कुल। है। 6 ओहम के फिर ये क्या होगा, वी ओपन सर्किट क्या होगा? 6 ओहम की रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है। तो अब वो आप कैसे फाइंड करना चाहते हैं? क्या लगाएंगे आप? मैश लगाना चाहते हैं सर आप? नोडल नोडल? नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो 2 नोड बन जाएंगे। अच्छा, 2 नोड बन जाएंगे। कौन कौन से बन जाएंगे? और वो जो एक 4 ओहम के ऊपर ये जो ये नोड एक बन जाएगा, ये वाला। यस सर सर और दूसरा कौन सा बनेगा? 6 ओहम के ऊपर वाला। ये वाला नोड बन जाएगा। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपको पता है सुपर नोड बन रहा है फिर कहीं पे? अगर नोडल ही लगाना है, सुपर नोड भी बन रहा होगा फिर। हेलो, आवाज नहीं आ रही मेरी? यस सर। बाकी लड़के म्यूट करके चले आ गए। रही है सर। हम्म, 6 के ऊपर वाला। देख रहे हैं, एक नोड ये बन जाएगा, एक नोड ये बन जाएगा, लेकिन एक वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड है बिटवीन 2 नॉन रेफरेंस नोड्स। ठीक है, तो सर ये 2Vx ये सुपर नोड बन जाएगा। सुपर नोड बन जाएगा और उसके पैरेलल में ये रेजिस्टेंस भी है, तो ये पूरा बड़ा नोड ऐसे बनेगा, सुपर नोड। यस सर। तो सुपर नोड की इक्वेशन जब लिखेंगे आप, लेट से इस नोड के वोल्टेज V2 रख दें, इसके V1 रख दें, तो क्या बनेगी? V2 माइनस V1 इज इक्वल टू 2Vx। एक इक्वेशन तो ये बन जाए। 2Vx। ठीक है, दूसरी जब आप इस नोड पे लगाएंगे, पूरे नोड पे KCL लगाएंगे, तो सारे एक करंट ये एंटर हो रहा है, इसको भी आप लीविंग ले लेंगे, इसको भी लीविंग ले लेंगे, 2 ही लीविंग है ना बस, क्योंकि ये पूरा नोड जो बना हुआ है इस तरह, अगर उसने किया हुआ है, उसने चलो मैच लगा लिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, सुपर नोड से भी हो जाएगा ये। ठीक है, तो सुपर नोड से भी हो जाएगा, तो आप मैश लगा लें या नोडल लगा लें। तो उसने 3 मैशेस बना लिए हैं। मैश का चूंकि उसने सॉल्व किया तो हम देख लेते हैं, तीनों में क्लॉकवाइज करंट उसने ले लिया। आप सुपर नोड से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये जो V2 होगा वही असल में वी थेवेनिन होगा। जब आपने इस नोड के वोल्टेज V2 रखे हुए हैं, इस नोड के वोल्टेज क्या रखे हैं? V1। V1 असल में Vx होगा, क्योंकि V1 विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड वोल्टेज क्या है? वही है जो Vx है। ठीक है,
और V2 ही V ओपन सर्किट होगा, जिसे आप V थेवेनिन भी कह सकते हैं। ठीक है, ये अगर आपने नोडल से करना है तो मैंने आपको बता दिया। मैश से करना है तो सिंपल क्या है, इस लूप मैश का जब आप करंट फाइंड कर लेंगे I2 और उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6I2 जो होगा वो V ओपन सर्किट होगा। ठीक है, तो हम I2 अब फाइंड करना चाहते हैं। हमें I1 पता है, वो 5 एम्पेयर है। क्लॉकवाइज इस मैश में अगर करंट ले I1 क्लॉकवाइज तो वो 5 बनता है। इसमें अगर ये I3 रखा हुआ है, ये I2 रखा हुआ है, तो इक्वेशन लिखें मैश 2 की, वो क्या होगी, 4 इंटू I2 माइनस I1 प्लस 2 इंटू I2 माइनस I3 प्लस 6I2, ये इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। मैच 3 में जब आप लिखेंगे इक्वेशन उसी तरह बनेगी, I3 2 इंटू I3 माइनस I2 हो जाएगी और साथ ही -2 Vx हो जाएगा। ठीक है, और Vx आपको पता है, Vx किसके इक्वल है, I3 Vx किसके इक्वल है, 4 इंटू I1 माइनस I2 के इक्वल है Vx। ये देख, I1 माइनस I2 इसलिए लिया है कि प्लस टर्मिनल ऊपर है, तो रेजिस्टेंस का जिस टर्मिनल में करंट एंटर होता है वहां पे प्लस सिंबल आ जाता है पोलैरिटी का, तो इट मीन I1 ही एंटर हो रहा है, I2 तो इधर एंटर हो रहा है ना नेगेटिव टर्मिनल में, I1 हो रहा है पॉजिटिव टर्मिनल में, इसलिए I1 माइनस I2 इंटू 4 हमने रखा हुआ है Vx। ठीक है, I2 माइनस I1 इंटू 4 करेंगे गलत हो जाएगा आपका आंसर, क्योंकि जो उसने पोलैरिटी गिवन है उसमें प्लस ऊपर है, तो ऊपर से जो करंट एंटर हो रहा है वो I1 ही हो रहा है, I2 तो यस नीचे से सर। एंटर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह जो है वो आप इस मैश की इक्वेशन भी लिख लेंगे, उसको सिंपल करेंगे तो V थेवेनिन इज इक्वल टू V ओपन सर्किट इज इक्वल टू 6I2 आ जाएगा। I2 फाइंड हो गया था 10/3, 10/3 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 20 वोल्ट आ जाएगा, तो V ओपन सर्किट हो जाएगा। ये तो आप पहले ही करते आ रहे हैं ओपन सर्किट वोल्टेज फाइंड करना। अब कहता है टू फाइंड R थेवेनिन, स्टेप देख लें आप। पहला स्टेप क्या है, वी सेट द इंडिपेंडेंट सोर्सेज इक्वल टू 0, जैसा कि हम पहले करते आ रहे हैं। पहला जो केस था जिसमें सारे सर्किट में कौन से सोर्सेज होते थे, इंडिपेंडेंट, तो उन सबको क्या कर देते थे, ऑफ कर देते थे। वोल्टेज सोर्सेज को शॉर्ट कर देते थे, करंट सोर्स को क्या कर देते थे, ओपन कर देते थे। ऑफ। तो आर थेवेनिन फाइंड करने के लिए उसी तरह आपने क्या करना है, सारे जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट जो है उनको उनको ऑफ कर देना और डिपेंडेंट को रहने देना, क्योंकि डिपेंडेंट तो इस किसी ब्रांच पे डिपेंड कर रहे हैं ना। ये जो वोल्टेज सोर्स है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, वो इस ब्रांच के करंट पे डिपेंड कर रहा है। जब ये करंट खत्म नहीं हुआ तो ये कैसे खत्म हम कर सकते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर है या नहीं। यस सर। दूसरा ये होता है कि आपने पहला स्टेप किया कि इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज या करंट को ऑफ करना है, तो इस सर्किट में ये लगा हुआ था ना इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, तो आर थेवेनिन के लिए जो सर्किट हमने बनाया यहाँ लगा हुआ कहीं पे ये करंट सोर्स नजर आ रहा है, नो सर। तो इसको हमने उतार दिया ना, फिर ओपन कर दिया, तो बाकी सर्किट ये बच गया। और ए एंड बी टर्मिनल पे टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगा दिया 1 वोल्ट का, क्या लगा दिया, टेस्ट वोल्टेज 1 सोर्स। वोल्ट। अब आपने ये वोल्टेज सोर्स एक करंट जनरेट करेगा I0, वो फाइंड करना है जस्ट आप। तो उसी तरह आप मैश लगा लें। ठीक है, I0 और I3 का क्या रिलेशनशिप है, बताएं भाई। यस सर, दोबारा बताइएगा। पहली बात, पहला स्टेप पता चल गया कि जब आपने आर थेवेनिन फाइंड करना है केस 2 में, जब सर्किट में इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्स दोनों हो, तो पहला स्टेप वही है कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज को ऑफ करना है, करंट यस सर। सोर्स वो हो गया। दूसरा ये है कि डिपेंडेंट को कुछ नहीं कहना, डिपेंडेंट लगे रहेंगे वैसे ही। ठीक है, उनको ना ऑफ करना है, उनको ना शॉर्ट करना है, ना ओपन करना है। तीसरा ये था कि जिन टर्मिनल पे उसने कहा हुआ थेवेनिन इक्विवेलेंट फाइंड करो, वहां एक टेस्ट वोल्टेज सोर्स इंडिपेंडेंट लगा दी है और उसकी वैल्यू 1 वोल्ट खुद रख ली है, या 5 वोल्ट भी आप रख सकते हैं। ठीक है, 10 भी रख सकते हैं। ये अब वोल्टेज सोर्स या जो बैटरी आपने लगाई है, ये एक करंट
जनरेट करेगा जो पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा आई नॉट। अगर हम आई नॉट फाइंड कर लेते हैं तो आपको पता है आर थेवेनिन किसके इक्वल है, वी नॉट ओवर आई नॉट। इस पूरे सर्किट की जो इक्विलिब्रियम रेजिस्टेंस होगी जो इन दो टर्मिनल आई हैं। जी जी सर ये जो आई नॉट है ये आई थ्री करंट नहीं होगा मगर नेगेटिव में हाँ, आई वही थ्री तो मैंने पूछा था। आई थ्री इज इक्वल टू माइनस आई नॉट या आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आई थ्री। तो हम आई थ्री फाइंड करते हैं उसके साथ माइनस साइन लगाएंगे, वो हमारा आई नॉट होगा। क्लियर है बात ये नहीं? वो कैसे? बाकी लोग भी बताएं, कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप मुझे फौरन रोक सकते हैं। ठीक, अगर यहाँ पे प्रॉब्लम। तो हमने क्या किया, एक टेस्ट वोल्टेज सोर्स लगा के खुद सर्किट ये जो था इसको एक्साइट किया है। एक्साइट करने का मतलब है कोई एनर्जी सोर्स प्रोवाइड करना है। तो ये एनर्जी सोर्स है ना, वोल्टेज सोर्स 1 वोल्ट का लगा के खुद इसको एक्साइट किया और अब हम आई नॉट फाइंड करना चाहते हैं। और फिर हमने मैश एनालिसिस यूज करना चाहते हैं। ये करंट इस लूप इस मैश का करंट I1 रख लिया, इसका I2 रख लिया, इसका I3 रख लिया, क्लॉकवाइज ले लिए तीनों। लेकिन साथ ही हमने ये ऑब्जर्व किया कि आई नॉट इज इक्वल टू माइनस आई थ्री। तो जो भी I3 आएगा उसके साथ माइनस साइन लगा देंगे। तो इस लूप की इक्वेशन कौन लिखवाएगा भाई, पहले की मैश की? इस मैश की क्या इक्वेशन है? मैश 1 की KVL लगाना है आप। सर क्या बनेगी इक्वेशन? सर इसकी 2 ओम मल्टीप्लाई बाय I1 माइनस I2। अच्छा, आगे फिर क्या होगा? -2Vx। इज इक्वल टू 0। ये I1 इस पहले मैश की इक्वेशन हो जाएगी। इसकी कौन लिखवाएगा भाई? सर -4Vx प्लस 2 ओम और 6 I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। ये कौन सी इक्वेशन लिखवा रही है? सर I2 की। ये असर ये Vx को अभी छोड़ो, रेजिस्टेंस को देखो। ये होगी 4I2, ठीक है, 4I2 प्लस 2I2 माइनस I1, 2 इंटू ये 2 होंगे। यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप। हमने डोमिनेंट करंट लेना है ना। डोमिनेंट करंट क्या है? I2। 4I2 प्लस 2 इंटू I2 माइनस I1 प्लस 6 इंटू क्या होगा? सर I3 माइनस I3 I3 I2 माइनस माइनस I3। यार जिस मैश की इक्वेशन लिख रहे हैं उसका करंट पहले जी आता जी जी जी। है। ठीक है, I2 माइनस I3। ये हो गई। इसकी जब आप इक्वेशन लिखेंगे वो सिंपल क्या होगी, 6I3 माइनस I2, 6 I2 प्लस 2 इंटू I3 प्लस V नॉट इज इक्वल टू 0। और V नॉट 1 वोल्ट आपने रखा हुआ। तो ये उसने देखें इक्वेशन लिख दी है। अप्लाइंग मैश एनालिसिस टू लूप 1 बोथ, ठीक है। 2 इंटू I1 माइनस I2 ये हो गया, और माइनस 2Vx इज इक्वल टू 0। और इसी तरह फिर Vx किसके इक्वल है? I1 माइनस I2। Vx जो है, नहीं, गलत इसने लिखा हुआ। Vx माइनस 4I2 के इक्वल है। ये जो Vx है वो किसके इक्वल है? माइनस 4I2 के। क्योंकि ये I2 करंट जो है वो नेगेटिव में एंटर हो रहा है, तो माइनस Vx आ गया। और Vx की जगह आप लिखेंगे 4I2, तो माइनस 4I2 क्या आ जाएगा? Vx आ जाएगा, ठीक है। और I2 की जगह उसने क्या लिखा हुआ है? I1 माइनस I2। ये थोड़ा देखना पड़ेगा। Vx इज इक्वल टू, ठीक है।
तो जहाँ पे Vx आएगा हम -4i2 रख देंगे, ठीक है, अगर आप लगाएंगे। तो यही उसने किया जब इसने इस मैश की इक्वेशन लिखी है, तो वो देखें 4i2 + 2 इंटू i2 - i1, ये इस रेजिस्टेंस की वजह से, प्लस 6 इंटू i2 - i3। तो ये सिंप्लीफाइड हमने कर लिया सारा सर्किट, ठीक है। तो ये इक्वेशन ये वाली बन गई है, उस मैश की ये वाली इक्वेशन थी, और तीसरी इक्वेशन भी इस मैश की आपने लिख दी। तो वहाँ से सिंप्लीफाइड करने के बाद i3 हमें चाहिए था, क्योंकि हमने i0 हमें चाहिए था, जो टेस्ट वोल्टेज सोर्स करंट जनरेट कर रहा है वो हमें चाहिए i0। तो i0 इज इक्वल टू -i3 के इक्वल है। तो i3 आ गया -1/6, यही हमने फाइंड करना था मैश एनालिसिस से, तीनों मैशेस को यूज करते हुए। तो अब i0 क्या होगा, -i3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1/6। तो अब RThevenin, हाँ जी जी, कोई प्रॉब्लम है? नो सर। हाँ, तो RThevenin क्या होगा, V0/I0। V0 1 आपने खुद सेलेक्ट किया था, 1/1/6 क्या हो जाएगा, 6 ओहम, क्योंकि नीचे 1/6 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, 6 ओहम। तो अब इस 6 पूरे ओम। पूरे सर्किट का जो थेवेनिन इक्विवेलेंट निकला है वो ये निकला है, 20 ओहम V थेवेनिन था, और RThevenin क्या निकला है, 6। ये दोनों सीरीज में आ गए। तो ये जो सर्किट था इतना आपका कम्प्लेक्स, इसका थेवेनिन इक्विवेलेंट ये बना है, छोटा सा सर्किट। V थेवेनिन कितना निकला था, 20 वोल्ट, और RThevenin कितना निकला है, 6 ओहम जो है वो आपने रखा। तो ये केस 2 है जिसमें आपके पास सर्किट में डिपेंडेंट सोर्सेज भी आ जाते हैं, ठीक है। तो एक और एग्जांपल करते हैं, ये डिटरमिन द थेवेनिन इक्विवेलेंट ऑफ दिस सर्किट, ठीक है, वो आपने फाइंड करना है। सर जी बहुत है आजकल ये। यार तुम्हारा नाम क्या है वैसे? बताना अपना नाम क्या है तुम्हारा, हैं? तो कुछ नहीं कहता, तुम्हें मुखातब करना है यार, क्या हो गया, नाम क्या है तुम्हारा? ले, आपको इतना हम लोगों पे ट्रस्ट है यार कि आप अपना हमें नाम नहीं सर जी बताते। मोइज नाम है सर जी, मैंने मोइज। क्या, मैं कोई आपका कोई एनिमी हूँ? मैं कुछ नहीं करना आपको, मैं मोइज कहना था कि मोइज ये थोड़ा सा ये कर लेते हैं। यार नहीं अभी सर नहीं आ जी सकता पबजी में, लेक्चर हो रहा है मेरा। तुम चुप सर कर। जी पता बात क्या है, वो सुबह के कलेक्टिव लेक्चर ले रहे हैं, बस एक बीच में गुस्सा नमाज लग के रहा ब्रेक। क्यों सर तंग 8 कर रहे बजे हो यार पहले सारे। लेक्चर था, 8 तो बजे ले से रहे अभी हैं, तक लैब ले कलेक्टिव है। रहे हैं शुरू से। शोर डाला हुआ है सब। लेक्चर है सुबह से। है यार, समझो पहले ये सर ने क्या पढ़ाया है। रोजेदारों को तंग किया है यार। बात की बाद में करना। तो यार ये एग्जांपल पूरी होने तो यार चुप करो। सर जी पढ़ाएं आप। ठीक है। यस सर। यार आप लोगों को ये भी नहीं रियलाइज होता है कि लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा होता है, ठीक है, और आप लोग जो है अपनी जो है बीच में बातें शुरू कर देते हैं। वही मैं फिर अब क्या करूँगा, यही लेक्चर मैंने अपलोड करना होता है, आप सुनेंगे, बाकी लोग सुनेंगे, मजाक बनाएंगे, लेकिन आप लोगों को तो अपना पड़ा हुआ है। कोई बीच में पबजी का नारा लगा रहा है कि मैं पबजी में है, वो अपनी तरफ से ना बड़ा उसने कोई शेखी मारी है कि मैं ऑनलाइन लेक्चर हो रहा है और उसमें देखो मैंने ये जुमला कहा था, ठीक है। ठीक है यार, लेक्चर एंड है।